एपोकैलिप्टो ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो मौत के मुंह से निकलकर अकेला ही जालिमों को मौत के घाट उतार देता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। उसको कदम कदम पर मुश्किलात आती हैं, मगर वो हिम्मत नहीं हारता और हर आने वाली मुश्किलात का डट कर मुकाबला करता है। मूवी के स्टार्ट में एक जंगली कबीले को दिखाया जाता है जो कि सुअर का शिकार करते हैं। जंगल में उन्होंने जगह जगह पर ट्रैप बिछाए होते हैं। ये सुअर के गोश्त को मिल बांट कर खाते हैं। अचानक हीरो को महसूस होता है कि पीछे से कोई आ रहा है। हीरो का नाम जगुआर होता है। जगुआर पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तभी झाड़ियों में से कुछ आदिवासी निकलते हैं और उनके सामने कुछ मछलियां रखते हैं और कहते हैं, हमें यहाँ से गुजरना है। दरअसल ये भी उनका एक रवाज है, इसलिए वो उनको तोहफा देते हैं। उसके बाद झाड़ियों में से बहुत ज्यादा आदिवासी निकलते हैं। जगुआर देखता है कि उनमें से काफी लोग बहुत जख्मी हैं। जगुआर उनसे पूछता है, तुम लोगों के साथ क्या हुआ है? आदिवासी कहता है, हमारा कबीला तबाह हो गया है और अब हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जगुआर ये सुनकर परेशान होता है और सोचता है कि इनके साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर ये वापस अपने घरों को लौटते हैं। उनका कबीला आपस में मिलजुल कर रहता है, एक फैमिली की तरह। रात को ये कबीला नाच गाना कर रहा होता है, मगर जगुआर कहीं खोया होता है उस कबीले की वजह से जिनसे वो सुबह जंगल में मिला था। उसकी वजह से उसके दिल में अजीब सा डर होता है। उसकी बीवी उससे पूछती है, तुम इतने चुप चुप क्यों हो? जगुआर उसे कुछ नहीं बताता। उसके बाद हम देखते हैं जगुआर अपनी फैमिली के साथ सो रहा होता है। उस वक्त उसको एक सपना आता है। सपने में एक जगुआर उसी आदमी को देखता है जिससे वो जंगल में मिला था। वो आदमी जख्मी हालत में होता है। वो जगुआर को कहता है, भागो यहाँ से। जगुआर की आंख खुल जाती है। तभी एक आदिवासी को दिखाया जाता है जो काफी खतरनाक लग रहा होता है। उसके साथ कुछ आदमी होते हैं और वो उनके कबीले की तरफ बढ़ते हैं। जगुआर उनको आते हुए देख लेता है। जगुआर अपने बीवी बच्चों को लेकर भाग रहा होता है। तभी उसको एक आदमी देख लेता है। वो जगुआर को मारने के लिए आता है, मगर जगुआर उसको मार देता है। उसके बाद जगुआर अपने बेटे और बीवी जो कि प्रेग्नेंट होती है उनको कुएं में छुपा रहा होता है। तभी उसको एक और आदिवासी देख लेता है। वो जगुआर को मारने के लिए आता है, मगर जगुआर उसे भी जान से मार देता है। जगुआर अपनी बीवी से कहता है, मुझे अपने कबीले की मदद के लिए जाना होगा। मैं वादा करता हूँ मैं वापस आऊंगा। उसके बाद वो एक रस्सी को बड़े से पत्थर से बांध देता है और उसका दूसरा सिरा कुएं में फेंक देता है, ताकि अगर वो वापस ना आए तो उसके बीवी और बच्चे रस्सी के जरिए बाहर आ जाएं। उसके बाद वो अपने कबीले की मदद करने के लिए जाता है। एक आदमी जगुआर पर चाकू से हमला करता है, मगर जगुआर उसका चाकू पकड़कर उसी के सीने में मारने ही वाला था कि पीछे से उनका सरदार जगुआर को पकड़ लेता है। वो आदमी जगुआर को मारना चाहता था, मगर सरदार उसको मना कर देता है। जगुआर अपने पिता को देखता है जो कि बंदी बना होता है। जगुआर अपने पिता से कहता है, मुझे माफ कर देना पिताजी। वो आदमी सुन लेता है और जगुआर के सामने उसके पिता का गला काट देता है। जगुआर के सर पर चोट मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब जगुआर को होश आता है तो वो देखता है सारे कबीले को बंदी बना लिया गया है। जगुआर कुएं की तरफ देखता है जहाँ पर उसकी बीवी बच्चे होते हैं। सरदार का बेटा उसे देख लेता है। वो कुएं की तरफ जाता है तो देखता है वहाँ पर रस्सी लगी हुई है, तो उसको शक हो जाता है। जगुआर की बीवी और बेटा कुएं के अंदर ही छुप जाते हैं। जब वो कुएं के अंदर देखता है तो उसको नजर नहीं आता। वो कुएं के अंदर बड़ा सा पत्थर भी फेंकता है, मगर उसको कुएं में कोई हलचल नहीं दिखाई देती। उसके बाद वो रस्सी को काटकर चला जाता है। उसके बाद हमलावर इनको ले जा रहे होते हैं। रास्ते में इनको वो लोग भी मिलते हैं जिनका कबीला तबाह हो गया था। उन लोगों को भी बंदी बनाया होता है। अब ये उन सबको लेकर एक लंबे सफर के लिए निकलते हैं। रास्ते में उनको एक बच्ची मिलती है। वो बच्ची उनको बताती है कि तुम लोग बहुत जल्दी मरने वाले हो। पवित्र समय आने वाला है, दिन में अंधेरा हो जाएगा, तुम लोग अंधेरे से सावधान रहना। वो कहती है वो वक्त तुम लोगों को किसी एक की वजह से बहा ले जाएगा, तुम सबका अंत हो जाएगा। उसके बाद वो आगे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ हजारों लोग बंदी हैं जो वहाँ मजदूरी कर रहे होते हैं। उनकी हालत बहुत खराब होती है। उसके बाद वो उन्हें आगे ले जाते हैं। आगे जाने के बाद उनके पास एक आदमी आता है। हमलावरों के सरदार से कहता है कि कितने आदमी हैं।
सरदार कहता है मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार पैसे अच्छे चाहिए। ये लोग इसलिए इनको पकड़कर लाए होते हैं ताकि ये इन सबको बेच सकें। यहाँ पर इन लोगों को बेचा जाता है और इनके साथ जो औरतें होती हैं उनकी बोली लगाई जाती है। उसके बाद इन बंधी आदमियों को एक दूसरी जगह पर ले जाया जाता है जहाँ पर लोगों की बहुत सारी भीड़ होती है। वहाँ पर लोगों की गर्दन काटकर बलि दी जाती है। अब ये जिनको अभी पकड़कर लाए होते हैं उनमें से एक को लिटाकर चाकू से काटकर उसका दिल निकाल लेते हैं। उसके बाद जैकवार को लिटाया जाता है। तभी वहाँ पर सूर्य ग्रहण हो जाता है और अंधेरा हो जाता है। वो रुक जाते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद इनको दूसरी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा मैदान होता है। मैदान के अंत में जंगल शुरू होता है। हमलावर उनको कहते हैं यहाँ से भागकर जंगल में चले जाओ। सरदार अपने बेटे को मैदान के एंड में भेज देता है ताकि अगर कोई वहाँ पहुँचे तो उसको मार सके। अब वो दो लोगों को भागने के लिए कहते हैं और वो भागना शुरू कर देते हैं। पीछे से ये हमलावर उनके ऊपर तीर और भाले से निशाना बनाते हैं। उन दो में से एक मर जाता है और दूसरा तीर लगने से जख्मी होकर गिर जाता है। अब वो जैकवार और दूसरे आदमी को भागने के लिए कहते हैं, मगर इस बार जैकवार और उसके साथी मुख्तलिफ डायरेक्शन में भागते हैं। उनमें से एक आदमी सर में तीर लगने से मर जाता है और जैकवार के तीर आर पार हो जाता है। वो जख्मी होकर गिर जाता है। अब वो सरदार का बेटा उसके पास आ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक जख्मी आदमी उसका पैर पकड़कर गिरा देता है और जैकवार को भागने के लिए कहता है। सरदार का बेटा उसको मार देता है जिसने उसको गिराया होता है। उसके बाद वो जैकवार को मारने ही वाला होता है। जैकवार तीर की नोक तोड़कर उसके गले में मार देता है और वहां से भाग जाता है। सरदार का बेटा मर जाता है। अब सरदार और उसके साथी जैकवार का पीछा करते हैं। जैकवार बहुत जख्मी होता है मगर वो हिम्मत नहीं हारता और भागता रहता है क्योंकि उसको किसी भी सूरत वहां अपने बीवी और बच्चों के पास पहुंचना है। जैकवार एक दरख्त पर चढ़ जाता है। हमलावर उस दरख्त के नीचे से गुजरते हैं। हमलावरों के एक आदमी के कंधे पर जैकवार के खून का कतरा गिर जाता है। सरदार वो खून देखता है जो उस आदमी के कंधे पर लगा होता है। वो समझ जाता है कि जैकवार किसी दरख्त के ऊपर है। जैकवार जिस दरख्त पर बैठा होता है वहां पर एक ब्लैक पैंथर का बच्चा भी होता है। तभी वहां पर ब्लैक पैंथर भी आ जाता है। जैकवार के लिए ऐसी सिचुएशन होती है, दरख्त पर ब्लैक पैंथर और नीचे वो खतरनाक कबीला। ये सीन इस मूवी का सबसे बेहतरीन सीन है। जैकवार वहां से भागता है। ब्लैक पैंथर भी उसका पीछा करता है और सामने से वो कबीला भी उसको ढूंढते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। तभी एक हमलावर जैकवार को देख लेता है और उस तरफ बढ़ता है। हमलावर को ये पता नहीं होता कि ब्लैक पैंथर भी उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो जैकवार और ब्लैक पैंथर के बीच में आ जाता है। ब्लैक पैंथर उस हमलावर को मार देता है। हमलावर के साथी भी वहां आ जाते हैं और ब्लैक पैंथर को मार देते हैं। उसके बाद वो जैकवार के पीछे जाते हैं। जैकवार एक दरख्त के पास बैठकर आराम करता है। उसके जिस्म पर जो कलर लगा होता है, थोड़ा सा कलर उस दरख्त पर लग जाता है। पीछा करते हुए हमलावरों का एक आदमी उस दरख्त को देख लेता है जिस पर जैकवार का कलर लगा होता है। वो अपने साथियों को दिखाता है। इधर जैकवार भागते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर रास्ता खत्म हो जाता है। उसके आगे बहुत बड़ा झरना होता है। अगर वो वहां से कूदता है तो वो मर भी सकता है। पीछे से वो हमलावर भी पहुंच जाते हैं। जैकवार वहां से कूद जाता है लेकिन वो जिंदा बच जाता है। तैरते हुए वो एक किनारे पर पहुंचकर उन सबको ललकारता है। वो उनसे कहता है, ये मेरा जंगल है। जैकवार इन हमलावरों को चैलेंज करता है, आ जाओ। हमलावर भी कूद जाते हैं। उनमें से उनका एक साथी मर जाता है, बाकी सब बच जाते हैं और जैकवार का पीछा करते हैं। जैकवार भागते हुए एक दलदल में गिर जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता दलदल के अंदर जा रहा होता है, यहाँ तक कि वो पूरा दलदल के अंदर चला जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता और बहुत कोशिशों के बाद वो दलदल से निकल उसके पूरे जिस्म पर कीचड़ लग जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, मैं जैकवार हूँ और ये जंगल मेरा है। हमलावर भी उसके करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार जैकवार उन पर हमला करना शुरू कर देता है। वो खुद उनके सामने आकर मधुमक्खी का छत्ता उनकी तरफ फेंककर भाग जाता है। मधुमक्खियां उनको बहुत बुरी तरह काटती हैं। जैकवार एक जहरीले मेंढक को पकड़कर
कांटों में उस मेंढक का जहर लगाता है और पत्तों के पीछे छुपकर बैठ जाता है। जब हमलावर वहां से गुजर रहे होते हैं तो वो लास्ट वाले को पत्ते में कांटा डालकर जोर से फूंक मारता है, जिससे वो मर जाता है। उसका एक साथी उसको देख लेता है। वो वही आदमी होता है जिसने जैकवार के बाप को मारा था। वो अपने साथी के पास आ रहा होता है, तभी जैकवार निकलकर उसके सामने आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में उस आदमी का हथियार पड़ा होता है जिसको अभी जैकवार ने मारा था। हमलावर के पास तो हथियार होता है मगर जैकवार निहत्था होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की तरफ भागते हैं। जैसे ही करीब पहुंचते हैं वो आदमी जैकवार पर अपने हथियार से हमला करता है, मगर जैकवार उसके नीचे से गुजरकर वो हथियार उठाकर उसको मार देता है। उसके बाद बारिश हो जाती है। जैकवार के बीवी बच्चे उस कुएं में हैं। बारिश की वजह से कुएं में पानी भरना शुरू हो जाता है। जैकवार उस कुएं के पास आता है और अपने बीवी बच्चों को देखता है। उसकी बीवी उससे कहती है हमें यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसके पीछे हमलावर होते हैं। जैकवार भागते भागते रुक जाता है। हमलावरों का सरदार उसको पीछे से तीर मारता है। जैकवार गिर जाता है और खड़ा होकर सरदार को चैलेंज करता है, आजा। सरदार तीर फेंककर अपना चाकू निकालकर उसकी तरफ भागता है और उसका पैर एक रस्सी से टकराता है। असल में ये वही फंदा होता है जिससे उन्होंने सूअर का शिकार किया था। वही नोकीली लकड़ियों वाला फंदा उसे आकर लगता है। सरदार वहीं पर मर जाता है। इधर इस कुएं में पानी भरता जाता है, यहाँ तक कि जैकवार की बीवी की गर्दन तक आ जाता है। तभी उसकी बीवी को पेन शुरू हो जाता है और वहीं पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। जैकवार भागते हुए समंदर के किनारे तक आ जाता है और बैठ जाता है। वो दोनों हमलावर भी उसके पास आ जाते हैं, मगर उसको मारते नहीं बल्कि समंदर की तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि समंदर में कश्तियों के जरिए कुछ लोग आ रहे होते हैं। जैकवार वहां से उठकर अपनी बीवी बच्चे के पास जाके उनको बचा लेता है। जैकवार और उसकी बीवी उन कश्तियों को देख रहे होते हैं। उसकी बीवी बोलती है, क्या हमें वहां जाना चाहिए? जैकवार बोलता है, नहीं, हम जंगल में जाएंगे। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।